अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ये जो क्लिप है ये मैंने अर्ली मॉर्निंग में नमाज़ के बाद जब थोड़ी सी रोशनी हुई है ना तो मैंने बनाया था। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना मतलब इस वक्त के बाद फिर हम लोग दोबारा सो जाते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है, क्योंकि अलियान ने स्कूल नहीं जाना होता तो फिर मुझे होता है कि मैं लेट जाती हूँ। तो हस्बैंड तो खैर सुबह जो है उन्होंने 8 साढ़े 8 ही जाना होता है। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ। ये हमारा जो है दोपहर का टाइम है। तो बस बच्चे जो हैं थोड़ी देर पहले उठे हैं तो उनको मैंने बना के दिया मिल्क शेक, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना आज कि कोई हाल नहीं है। और ऊपर से हमारी लाइट जो है वो सुबह 9:30 बजे की गई, 2-2:30 बजे आई थी। तो यहाँ पे लाइट जी फ़िलहाल बंद थी। तो मैंने जो है बनाना मतलब नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा पराठे वगैरह नहीं खाए जाएंगे। तो मैं साथ में आप देख सकते हैं सवैयाँ बना रही हूँ और उसके साथ ही जो है मैं खाना भी बना रही हूँ, ताकि ये दोनों काम जो है ना मेरे निमट जाएँ। एक ही दफ़ा मतलब गर्मी में खड़े होके मैं दोनों काम कर लूँ। तो खाने में जो है मैं करेले बना रही हूँ। कल की मेरी वीडियो में आपने देखा था मैंने करेले वगैरह काट के रखे थे, तो आज जो है वो बन रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है करेले जो है उनको फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज जो है उसको डाल दिया, उसको मैं फ्राई करूँगी जैसे सिंपल करेले बनाते हैं तो वैसे बना लेंगे। तो पहले मैंने सोचा कि प्याज टमाटर में करेले बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा कीमे का ना एक पैकेट मैंने रखा हुआ था तो वो मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये डीप फ्रॉस्ट भी नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा, जो है ना वो एक तो सालन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये है कि अलियान भी खा लेगा। अगर खाली करेले हुए ना तो बच्चे पता आपको थोड़े से नखरे करते हैं तो वो नहीं खाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने कीमा उसमें थोड़ा सा डाल दिया। और बस मैं यहाँ पे जी आपको बैकग्राउंड में रूहान की रोने की आवाज़ें आ रही होंगी। वो एक्चुअली ना मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ तो उसको जो है ना मतलब रो बहुत ज़्यादा वो ना घबराता है कि पता नहीं क्यों बंद किया दरवाज़ा। तो जब सोया होता है तो फिर एयर कूलर चल रहा होता है तो उसकी आवाज़ आती है तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती, और जब जाग रहा होता है तो ये मसला होता है। तो बस उसको फिर बार बार देख के ना उसको चुप करा के थोड़ा सा उसको मैं करवा के तो फिर मैं आ जाती हूँ वॉइस ओवर करने। तो बस ये वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं जो है ना बिल्कुल रूम बंद करके खिड़कियाँ दरवाज़े पंखा और बिल्कुल गर्मी में बैठ के जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर करते हुए दिमाग में भी कुछ नहीं आता बंदा क्या बोल दे, तो यही हाल होता है। तो बाहर के अब जी यहाँ पे मैंने कीमा डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, उसको मैंने थोड़ा सा भूना, उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली और अभी उसमें मैंने ज़्यादा से टमाटर जो है ना वो काट के डाल दिए हैं। तो टमाटर जो है ना वो करेलों में अच्छे लगते हैं, प्याज टमाटर जो है। तो बस जैसे ही थोड़े से भुन जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी मसाले सारे। और मसाले में जो है नमक, ये मैं अभी साथ साथ बताती हूँ आपको, डालने लगी हूँ। और यहाँ पे मेरी जो मोबाइल की बैटरी थी ना बिल्कुल लो हो गई थी, क्योंकि चार्जिंग दोनों मोबाइल्स की नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने जी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, दूसरी वाली जो लाल मिर्च है वो डाली है, नमक डाला है। नमक मैंने थोड़ा सा हाथ रोक के डाला है, क्योंकि करेले भी जो है ना मैंने नमक लगा के रखे हुए थे और फिर उनको मैंने वॉश किया था तो 4-5 घंटे जो है ना वो ऐसे ही रखे हुए थे। रात को मैंने करके ना वैसे ही नमक लगा के रख दिया, और रात को भी मैंने जब सोने लगी तो मैं धो के जो है ना फ्रिज में रख दिए थे। तो बस ये उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दिया जी सूखा धनिया। मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा ख़त्म हुआ है तो वो मैंने नहीं डाला। तो ये सारे मसाले डाल के अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करेले। तो बस ये यहीं तक तो मेरी वीडियो बनी, और उसके बाद मेरा जो मोबाइल्स हैं दोनों बंद हो गए और लाइट जो है वो नहीं आई। तो बस ये उसके बाद यहाँ पे रात को थोड़ा सा क्लिप बनाया है, इनके बाबा ने बनाया था। इनकी साइकिल टूट गई है तो रूहान जो है ना वो बड़ा ज़्यादा परेशान हो गया था, तो देखिए खुद ही जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अलियान ने तोड़ी है, वैसे तो ये पुरानी वाली साइकिल है, लेकिन यह है कि इसको ठीक करवा के दिया था इनके बाबा ने कि चलो रूहान चलाएगा। लेकिन अलियान जो है ना वो मतलब जैसे बड़े बच्चे करते हैं, तो उसने तोड़ दिया। तो बेचारा ऐसे ना दिखा रहा था टूटी हुई ना, अपने पापा को दिखा रहा था और खुद ही जो है ना उसको सेट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं तो खैर बाहर सहन में लेटी हुई थी, और सहन में भी पंखा लगा के बिल्कुल जो है ना वो सुकून नहीं आ रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी। तो बस अभी जी जून है, तो वो कहते हैं ना जून जो है वो अपना आप ज़रूर दिखाएगा। जून जुलाई जो है ना फुल गर्मी के महीने होते हैं। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग सहन में सो जाया करें, तो मुझे ना सहन में सोने की आदत नहीं है, मतलब खुले में मैं नहीं सो सकती हूँ।
तो इसलिए फिर मैं जो है ना अंदर ही सोती हूँ, चाहे गर्मी है कुछ भी है, मैं फिर रूम में ही सोती हूँ। और एयर कूलर से फ़िलहाल जो है ना वो हब्स नहीं हो रहा। नेक्स्ट मंथ जब सावन का मौसम स्टार्ट होता है ना फिर हब्स होता है। अभी यह है कि ठंडा मतलब अगर हम सो रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है रूम। और ये मेरी कोई दोस्त मुझसे पूछ रही थी कि आप ब्लैंकेट इतनी गर्मी में, तो रात को इतनी ठंड लगती है कि ब्लैंकेट लेना पड़ जाता है एयर कूलर चला के। तो यहाँ पे जी सालन आया था, नीचे ओनर है ना उन्होंने भेजा था, तो वो दिखा रहा था अलियान। अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे जी मैं बना रही थी खाना। व्लॉग गर्मी में बनता ही नहीं है, समझ नहीं आती बंदा क्या करे, क्योंकि गर्मी ने ही इतनी मत्त मारी होती है ना कि बंदे को कोई समझ नहीं आती कि वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। नाश्ता वगैरह बनाया है, उसके बाद जो है थोड़े बहुत काम किए हैं। तो अभी मैं ना दोपहर का खाना साथ ही बना लेती हूँ, बाकी जो सफाइयाँ वगैरह ना वो फिर मैं बाद में सेकंड टाइम कर लेती हूँ। आजकल जो है ना फ़र्स्ट टाइम पूरा रिलैक्स रहते हैं, मतलब खाया पिया नाश्ता किया, उसके बाद अलियान को थोड़ा सा पढ़ाया, फिर दोपहर का खाना बना लिया और उसके बाद फिर बच्चे जो है ना थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो फिर 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद जो है ना वो मैं सिर्फ क्लीनिंग का काम रहता है, वो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी, चावल बना रही थी आलू वाले। अलियान मैं ना सिर्फ दही भल्ले बना रही थी, तो कहता मम्मा नहीं मुझे आलू वाला जो है चावल होता है ना वो भी खाने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी बना लेती हूँ और साथ में मैं बना रही थी दही भल्ले। बस ऐसे ही दिल कर रहा था, गर्मी थी ना तो दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं बने। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। मतलब दोपहर की बजाय वो शाम को ही जाके बने हैं, तो उसकी रीज़न भी मैं बताती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये मैं यहाँ पे टमाटर काट रही थी, ये टमाटर थोड़ा सा ख़राब लगा मुझे इसमें से ना स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं डालती हूँ, ये ना हो कि सारा ही जो है ना वो खाना ख़राब हो जाए। और यहाँ पे जी मैं अपनी मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि मैंने कौन सा ऑनलाइन वर्क जो है वो मतलब सीखना स्टार्ट किया था लास्ट डेज़ में, जब मैंने आपसे बताया था। तो वो मैंने फॉरएवर के बारे में ही मुझे फॉर्म वगैरह मैंने फ़िल किया था किसी यूट्यूबर के, मतलब उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था, वहाँ से लेकर तो वहीं से मैंने फॉर्म फिल किया और सारा वो जो 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है वो मैंने ली। लेकिन वही बात कि वो जो है ना वो मांग रहे थे, इन्वेस्टमेंट तो खैर नहीं थी, लेकिन ये है कि आपको उनकी जो प्रोडक्ट्स थी ना वो परचेज़ करनी थी जो 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक आती थी, तो वो इतना मेरा बजट नहीं था, तो फिर इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो पहले मैंने मतलब उनसे पूछा है कि मतलब कोई इस तरह का वो सीन तो नहीं है, तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन लास्ट में जब मतलब सारा वो हो गया, फिर उन्होंने वो सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो दिया, उसके बाद जो इंटरव्यू वगैरह लिया और फिर उसके बाद जो उन्होंने बताया कि मतलब आपको जो है ना वो प्रोडक्ट्स ख़रीदनी पड़नी है, मतलब उसको कुछ करना नहीं है, आपने खुद ही जो है वो यूज़ करनी है। लेकिन फिर भी मुझे जो है ना वो मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी और फिर सारा आगे, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस लग रहा है मुझे। मतलब पहले मैं इतने 1 लाख 1.25 लाख रुपया वो कहाँ से लाऊंगी ज़ाहिर बात है, तो मतलब उसको इन्वेस्ट करना था। फिर इस वजह से जो है ना वो मैं पीछे हट गई हूँ। मैंने जो है फिर ऑनलाइन वर्क जो है ना वो नहीं किया कोई भी। और मैंने एक चीज़ और भी देखी है, मतलब बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं मतलब ऑनलाइन वर्क के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा काम है जो बगैर किसी भी इन्वेस्टमेंट के है। मैंने बहुत सी जो लिंक्स हैं उनको देखा है, कुछ तो है लिंक ओपन ही नहीं होते हैं, और अगर कुछ ओपन होते भी हैं ना, तो जैसे कि अभी मैंने फॉरएवर का जो है मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत है या झूठ है या कुछ है, बिल्कुल अच्छा होगा, सही काम होगा, लेकिन मतलब इसमें भी इन्वेस्टमेंट है। मतलब बेशक आपने चीज़ें अपने लिए ख़रीदनी है, तो उसके आगे क्या प्रोसेस है वो मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं ना कि आप जब साथ चलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि पूछ रहे थे कि आपने जो काम किया था उसके बारे में बताएं कि आप काम कर रही हैं या नहीं कर रही हूँ। तो बिल्कुल जी मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जो मैं जो है इन्वेस्ट कर सकूँ, तो इस वजह से मैंने फिर छोड़ दिया। तो अगर आप लोगों के ज़हन में मतलब कोई भी ऐसा ज़हन में, या आप लोग कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो वाकई ही ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट के बगैर हो और सिर्फ आपने काम करना है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ना किसी ने एक मैसेज भी किया था, कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि आप मतलब कोई ऐसा काम बता रही थी, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया था, और मैंने उनको आंसर भी रिप्लाई भी किया था, पूछा था कि अगर ऐसा कोई काम है तो मुझे बताएं। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे बेशक आप मुझे DM कर दें। तो बस यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से वीडियो की तरफ। तो चावल जो है वो मेरे हो गए हैं डन, सिंपल आलू पुलाव जो होता है वो बनाया मैंने। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ दलिया,
और दलिया ये मैं बना रही हूँ, जौ का दलिया जो होता है ना वो बना रही हूँ। एक तो ओट्स होते हैं ना, ये दलिया है जैसे गंदम का दलिया होता है जो चक्की से मिलता है, लेकिन ये मैंने है पीसीसी से मंगवाया। पीसीसी से सब कुछ मिल जाता है, मतलब गंदम का दलिया, ये जौ का दलिया है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ये बनाया ना, मुझे एक गलती मुझसे हुई है कि यहाँ पे ना मैंने इसको थोड़ी देर भिगो के रखना चाहिए था और 1-2 दफ़ा पानी से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए था। तो पहली दफ़ा बनाया तो थोड़ा सा मुझे हो गया है, और ये बेस्ट है, मतलब बच्चों के लिए बेस्ट है। तो उसके बाद भी मैंने 2-3 दफ़ा बनाया, तो इसको फिर मैंने ना अच्छे से वॉश करके, जैसे चावल धो के तो फिर हम पकाते हैं ना, वैसे इसको पकाना चाहिए था। तो क्योंकि इसमें ना मुझे हल्की सी जो है ना, कह लें कि मट्टी तो नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसा दाना था जैसे सख्त होता है, तो वो मुझे मतलब फिर भी रह गया। हालांकि मैं 1.5-2 घंटा इसको पकाती रही हूँ, तो बहुत टाइम वैसे लग गया। तो अगर आप इसको भिगो के रख देते हैं ना 1 घंटे के लिए, तो फिर ये आधे घंटे में जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो बस ये उसके बाद यहाँ पे मैंने दही भल्लों की तैयारी कर ली, मतलब सारी चीज़ें जो मैंने कट करके रखी थी वो डाल ली, लेकिन हमारे पास दही नहीं था। तो हम कर रहे थे, मतलब मैं कर रही थी हस्बैंड का वेट, और मैंने उनको कॉल की कि आप आते हुए दही ले आएँ। तो वो कहते हैं मैं तो आज दोपहर में आऊँगा नहीं मैं पिंडी आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा लो जी, मतलब हम मैंने फटाफट से खाना बनाया उनके लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे होता है कि वो खाना खा के ही जाएँ, मतलब आगे जिधर भी उन्होंने काम पे जाना है। तो फिर वो कहते हैं जी अभी तो मैं नहीं आऊँगा, शाम तक आऊँगा, तो शाम को ले आऊँगा। तो बस फिर ये चीज़ें जो है ऐसे ही हमने रख दी सॉरी, दही भल्ले जो है ना वो दही के बगैर जो है हमने फ्रिज में रख दिया, और चावल भी रख दिए। फिर मैंने भी नहीं खाना खाया, मैंने कहा जब आएंगे फिर ही खाना खाएंगे। तो बस ये उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, चूँकि वो आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना आज ये वाला जो मेरी अलमारी वाली साइड है ना, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि काम करते हुए, जैसे अभी जैसे दलिया बन रहा था तो मैं इधर से हट नहीं सकती हूँ, फिर ये लग जाएगा, इसको बार बार चम्मच चलाना पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ये इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी जो मेरे सारे कैबिनेट्स हैं ना वो सारे क्लीन है। और मैं इसी तरह से 1 बाय 1 जो है ना काम करते हुए, कोई ऐसा काम होता है जो चूल्हे पे रखा हुआ है, टाइम टेकिंग है, तो मैं जो है साथ में दूसरा काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो किचन है ना अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जो है ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रहता है। तो एक तो मैंने ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने कहा चलो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें, और दूसरा मैंने सारे जो चीज़ें हैं ना उनको साफ़ सुफ करके, जैसे सारी जो ऊपर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हैं वो भी मैंने साफ़ कर दी, और नीचे से भी मैंने सारा जो है वो कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करके सारी चीज़ें सेट करके रख दी। तो इस तरह से मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, मैं अभी आपको पूरा दिखाती हूँ। रूहान ज़रा हट जाए। अच्छा जी, सबसे नीचे मैंने चीनी, चावल, दूध का जो वो कॉटन होता है वो, और मतलब ऐसा सौदा जो एक्स्ट्रा रखा होता है, या वो चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। उसके ऊपर सारे मसाले होते हैं, और सारे जो भी आपने देखा है अभी डब्बों में जो मसाले होते हैं वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जी इस तरह से मैंने कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दी हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने, मतलब दालें जो हैं वो राइट वाले कैबिनेट्स में रखी हुई हैं, और दूसरे में मैंने मसाले रखे हुए हैं, और नीचे जो हैं वो मैंने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। किसी दिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक साथ पूरा टूर दे दूँ किचन का। तो बस इस तरह से मेरा जो है वो काम भी होता रहता है, और दूसरा क्लीनिंग भी साथ साथ चलती रहती है। तो दिन के टाइम जो है ना मेरे पास टाइम होता है आजकल, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और मुझे ना रात के टाइम खाना बनाना जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगरिब के बाद जो है ना मेरा दिल नहीं करता कुकिंग करने को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर काम जो है ना वो मतलब सेकंड टाइम से पहले पहले ख़त्म कर लूँ। तो बस फिर मॉर्निंग में जैसे ही काम स्टार्ट होते हैं तो फिर मैं सारा साथ साथ करने स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फिर बर्तन थे जो मतलब बच्चे खा पी रहे हैं ना साथ साथ कुछ ना कुछ। अभी मैंने इनको खीरे वगैरह काट के दिए हैं, और साथ में आलू बॉयल जो किए हुए थे वो रूहान ने खाए हैं। तो इस तरह से इनका कुछ ना कुछ खाना पीना साथ में चलता रहता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो तो वेट नहीं करेंगे ना। तो मैंने सोचा था कि मैं खाना खा के बाकी काम करूँगी, लेकिन चूँकि वो नहीं आए तो फिर मैंने अकेले भी खाना नहीं, मतलब मुझे भी नहीं खाना अच्छा लगा। अलियान ने तो खैर खाना खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो मैंने कहा चले आएंगे। और दूसरा मुझे ना मेरे जहन में था कि मैंने दही भल्ले खाने हैं, तो वो भी नहीं बने, तो फिर मैंने कहा अभी आएंगे लेकर दही तो फिर ही खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो उतनी देर में काम जो है वो मैं फ़िनिश कर ली। और फिर इसके साथ ही जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो ऑन कर ली। जैसे ही धूप साइड पे होती है ना, सहन में एक साइड पे छाँव होती है, तो मैंने मशीन जो है चला दी थी। तो बस अंदर से मैंने सारा काम ख़त्म किया, और बस ये क्लीनिंग में है मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने मशीन ऑन की हुई थी, वो जो बेबी वॉश है, तो उसी में मैंने कहा ये वाली चादर मैं धो लेती हूँ। वैसे मैंने कभी धोई नहीं है, मुझे ज़रा ना ये बेडशीट गंदी लग रही थी, तो मैंने फिर ये भी उतार के तो ये भी उसमें डाल दी। थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने फिर बेबी वॉश में सारे धो लिए। यह है कि चादर धुल गई थी, मुझे डर था कि शायद चले ही ना, लेकिन चल गई थी मशीन।
तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धूल मिट्टी की वजह से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इधर इस रूम में आते ही नहीं है गर्मियों में, बाहर ही जो है ना वो हमारा सारा टाइम जो है ना वो गुजरता है। तो मैंने कहा चलो मैं फिर भी जो है ना उसको वॉश कर लेती हूँ। 1 वीक के बाद ना मुझे उलझन होने लग जाती है अगर मैं बेडशीट वगैरह चेंज ना करूँ, चाहे हम यूज़ करें या नहीं करें। तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे जो हैं वो सारे ऑलमोस्ट धुल गए थे। और यहाँ पे ये देखें इनके बाबा जो हैं वो भी अभी आए थे, उन्होंने देखे रूहान का क्या मतलब मैंने उनको बोला कि इसके कपड़े उतारे, मैं इसको नहला दूँ, तो उन्होंने इस तरह से उसको बेचारे को फंसा दिया। और फिर अलियान के काम देखें। और मैंने ना कपड़े जो हैं ये देखें आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, मैं बगैर स्पिन किए ही डाल दिए। मैंने कहा इतनी गर्मी है वैसे ही सूख जाएंगे। तो बस ऐसे ही हुआ जी कि मैंने ऐसे ही धो के डाले हैं। और जो पहले से डाले हैं वो तो तकरीबन सूख भी गए थे, क्योंकि मैंने जो दूसरी मेरी वॉशिंग मशीन थी ना वो मैंने सेल कर दी है। मैंने कहा इतनी मशीनें रखने का क्या फ़ायदा। तो बस जी उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ही नहला दिया। और अलियान भी जो है वो भी खुश हो रहा था, उसका भी दिल था मैं नहाऊँ। मैंने कहा नहीं अब नहीं तुम नहाओगे, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे सेहन जो है ना वो मतलब साफ़ करना है। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।